क्या खान सर को जेल भेजा जाएगा? क्या बिहार की कोचिंग दुनिया का सबसे चर्चित और हाई प्रोफाइल विवाद अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ चुका है जहां वापसी का कोई रास्ता नहीं है? जो मामला कुछ दिनों पहले तक सिर्फ कानूनी दांव पेच और कागजों तक सीमित लग रहा था, जिसमें ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष अपनी अपनी कानूनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, उसी मामले में अब एक ऐसी घटना घट चुकी है जिसने पूरे बिहार की राजनीति, सोशल मीडिया और शिक्षा जगत में एक नया भूचाल ला दिया है। एक रहस्यमयी मौत, बेहद गंभीर और सीधे आरोप और कई ऐसे सुलगते हुए सवाल जिसके आधिकारिक जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत और जेल से बाहर आते ही रोशन आनंद के विस्फोटक बयानों के बाद एक बार फिर खान सर और रोशन आनंद से जुड़ा यह विवाद देश की सबसे बड़ी सुर्खियों में है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल यही बना हुआ है, क्या जो सतह पर दिखाई दे रहा है कहानी सिर्फ उतनी ही है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी गहरी और खौफनाक सच्चाई छिपी है जिससे पर्दा उठना अभी बाकी है। जानिए इस पूरे मामले की सबसे ताजा अपडेट और पूरी सच्चाई को विस्तार से। विवाद की पृष्ठभूमि और नया मोड़। दरअसल इस विवाद की शुरुआत पटना के कदमकुआं इलाके में स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान खान ग्लोबल स्टडी के बाहर हिंसक झड़प और तोड़फोड़ से हुई थी। आरोप प्रत्यारोप का यह एक लंबा दौर चला और मामला अदालत तक पहुंच गया, जिसके बाद ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया था। दोनों ही तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेश की जा रही थी और मामला धीरे धीरे शांत हुआ दिख रहा था। लेकिन इसी बीच एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई जिसने पूरे घटनाक्रम को एक बेहद गंभीर और खतरनाक मोड़ दे दिया। रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव, जो इस विवाद के नामजद आरोपी थे और गिरफ्तारी के डर से बाहर थे, नेपाल के विराटनगर के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो जाती है। जैसे ही यह खबर बिहार पहुंचती है, वैसे ही सोशल मीडिया पर कयासों का एक ऐसा तूफान शुरू हो जाता है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। जेल से बाहर आकर रोशन आनंद के विस्फोटक आरोप। मामला तब तक ज्यादा गर्मा गया जब पटना सिविल कोर्ट ने जमानत मिलने के बाद बेउर जेल से बाहर आते ही रोशन आनंद ने मीडिया के सामने बेहद विस्फोटक बयान दिए। खान सर उर्फ फैजल खान और किसान गोल्ड स्टोरेज के मालिक आरएस प्रसाद पर अपने भाई की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। रोशन आनंद ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब मैं जेल में बंद था तब एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे भाई प्रिंस की नेपाल में हत्या करवा दी गई। यह पूरी तरह मर्डर है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह सनसनीखेज दावा भी किया कि खान सर के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उन्हें खुद जेल के अंदर भी जान से मारने की प्लानिंग की गई थी, लेकिन जेल प्रशासन की सतर्कता की वजह से वह बच गए। उन्होंने इस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए खान सर का नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने और जांच को सीबीआई को सौंपने की आधिकारिक मांग की है। इमोशन में बह जाता है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई, आप इमोशन में ना बहे, आप इमोशन में ना बहे। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं विद्यार्थियों से, आप इमोशनली ब्लैकमेल ना हो। आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मैं सरकार से दो मांग करना चाहता हूँ, घटना की सीबीआई जांच हो और दूसरी मांग हमारी ये है कि उच्च स्तरीय टीम गठित करके हमारे भाई का पोस्टमार्टम करते। इन चौतरफा गंभीर आरोप और मामलों के बीच खान सर ने भी एक वीडियो संदेश जारी कर अपनी स्थिति साफ की है। उन्होंने प्रिंस यादव के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए रोशन आनंद के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। खान सर ने कहा कि प्रिंस यादव से मेरा कोई बैर नहीं था, वह मेरा अच्छा दोस्त था। वह पिछले कुछ समय से गंभीर मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था। उन्होंने अंदेशा जताया कि दो कोचिंग सेंटरों की लड़ाई का फायदा उठाकर कोई तीसरी पार्टी उन्हें फंसाने की गहरी साजिश रच रही है। कानूनी मोर्चे की बात करें तो यह घटना के दौरान हवाई फायरिंग करने के आरोप में पुलिस ने खान सर के दो निजी सुरक्षा गार्डों प्रदीप कुमार और तालेवर सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इस मामले में खान सर के खिलाफ भी जवाबी एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन फिलहाल उन्हें पटना कोर्ट से गिरफ्तारी से
अंतरिम राहत मिली हुई है, जिसके कारण पुलिस उन्हें तुरंत गिरफ्तार नहीं कर सकती। हालांकि उनसे पूछताछ का रास्ता साफ हो गया है। हमारी संवेदना परिवार के साथ है। जब कभी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है। किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो, दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा ना हो। इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। नेपाल पुलिस ने इस मामले में होटल से कुछ दवाइयां बरामद की हैं और वहां प्रिंस यादव के साथ मौजूद कुछ करीबियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक प्रिंस यादव की तबीयत अचानक बिगड़ी थी, जिसके बाद अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। लेकिन उनके सिर पर चोट का एक मामूली निशान भी पाया गया है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में अब विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डिजिटल तकनीकी साक्ष्य जैसे फोन रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। कानूनी जानकारों का मानना है कि यह वो पुख्ता दस्तावेज होंगे जो आने वाले दिनों में तय करेंगे कि यह मामला किस दिशा में जाएगा और क्या बाकी किसी की गिरफ्तारी या जेल की नौबत आएगी।